हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने किया वट सावित्री का व्रत और घर में ही एक टहनी ले आई थी, उसे गमले में लगा के उसकी पूजा की। अच्छे से नहा धो के तैयार हुए और वट वृक्ष को गमले में लगाया और उसके बाद दिया जलाया, धूप जलाई, फूल फ्रूट फल और मेवा मिष्ठान सब रखा और एक पंखा, बोलते हैं वट वृक्ष को पंखा किया जाता है और पति को भी पंखा करते हैं, तो एक पंखा भी लेके आए और सारा सुहाग का सामान, चुनरी, ये सब लेके आई और वट वृक्ष की पूजा की। वट वृक्ष को फूलों की माला पहनाई, चुनरी उड़ाई। यहीं पे घर पे ही आराम से पूजा की। मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है, पूजा नहीं हो पाती अच्छे से, यहाँ आराम से बैठ के पूजा की। इस तरीके से हमारी सनाया भी बैठी है, देख रही है। हमने और इसमें वट सावित्री के व्रत सुहागन महिलाएं करती हैं। ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये उत्तराखंड और बिहार में ज़्यादा किया जाता है। हमने वट वृक्ष की आरती की, तिल चढ़ाए और इसमें तिल के तेल का दिया या घी का दिया जला के पूजा की जाती है। काले चने रात में भिगो दिए थे, 108 चने चढ़ाए इसमें, और आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और ऋतु के फल, जो फल इस सीज़न में आते हैं, जैसे लीची, आम, केला, ये फल चढ़ा सकते हैं। और ये आम इस समय का फल है, तो इससे जल चढ़ाया जाता है वट वृक्ष पे। ऐसा मैंने पढ़ा था, देखा था यूट्यूब में, तो मैंने भी किया। ये श्रृंगार का सामान है। पार्वती माता और गणेश जी को भी स्थापित किया जाता है। गणेश जी पे जनेऊ चढ़ाई जाती है और फूल, अक्षत, टीका लगाया जाता है। धूप का दिया भी, कपूर का दिया भी जलाया, कपूर भी जलाया। कपूर से भी आरती की जाती है। इस तरीके से उसके बाद हम कहानी सुनेंगे वट सावित्री व्रत की। शिव पार्वती जी को याद करके पूजा शुरू की जाती है। पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को इस तरह से पंखा किया जाता है। बहुत से लोग 2 पंखे लाते हैं, एक दान करने के लिए, एक अपने लिए। और वट वृक्ष में रोली धागा बांध के आप 5, 7, 11, 108 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। इस तरीके से कच्चा धागा, कच्चा सूत से फेरे लगाते हुए वट वृक्ष पे बांधा जाता है ये धागा। अगर धागा छोटा पड़ जाए तो वहीं से दूसरा धागा लगाते हैं, गांठ नहीं लगाते हैं इसमें। और इस तरह से हम घूम के धागा बांध देंगे। आप जितने भी चक्कर लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहुत से लोग 108 भी लगाते हैं और वरना 5, 7 लगा सकते हैं, 11, 21, इस तरह से। सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं अपने सुहाग के लिए, लंबी पति की लंबी आयु के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए ये व्रत किया जाता है।
इसमें सत्यवान सावित्री की कथा पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। अगर धागा बच जाए तो उसे वहीं पर लपेट के छोड़ देना चाहिए। उसके बाद पति को टीका करके उनका आशीर्वाद लेके उन्हें पंखा करना चाहिए। उसके बाद वट वृक्ष को गले लगाना चाहिए। इस तरीके से हर जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं। फिर हम कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। थैंक यू सो मच।